नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया एनएसपी के बारे में बताइए और इसकी स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल मैं आप सभी को ये स्कॉलरशिप जो है आपकी एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो बिल्कुल इसके बारे में जो सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप सभी को मैं बता दूंगा। कैसे क्या हमारा वेरीफाई होगा और कैसे क्या हमें डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, कैसे कॉलेज में अप्रूवल होगा, वो बिल्कुल सारी बातें जो हैं आपको इस वीडियो में पूरी क्लियर कर दूंगा मैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अब एनएसपी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मिल जाएगी। और हमारा चैनल सभी यूनिवर्सिटी की जानकारियाँ प्राप्त कराता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैं हूँ एनएसपी की साइट पर, और यहाँ पर जो है मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूँ ये कि इसकी लास्ट डेट क्या है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप सभी ध्यानपूर्वक बातों को सुनना मेरी। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आप सभी जानते हैं ये। और जिनको नहीं पता तो जान जाइए कि आपकी 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले आप सभी को बता दूँ, जितने भी न्यू हैं, क्योंकि जो एमए में एडमिशन लिए हैं इस बार, जो हमारे साथी जितने भी यहाँ पर हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अधिकतर जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के या किसी भी यूनिवर्सिटी के हम बात करेंगे तो नेशनल स्कॉलरशिप पे सभी भर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो आपका प्रोसेस रहेगा मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जितने भी आप रिन्यूअल हैं उन सबको आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को सभी डिटेल्स फिल करनी है। फिल करने के बाद अब जो है आपका सारा मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको, पूरा स्कॉलरशिप तक का। स्कॉलरशिप की जो आपकी स्कॉलरशिप आती है, कितनी आती है, वो सभी एक बार में पूरा मैं ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको एक जो है पेज खुल के मिलेगा, या एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एक जिसे कहते हैं हम बोनाफाइड, समझ गए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोनाफाइड सा होता है वो, उसको आपको निकालना है। निकालने के बाद उसे आप अपने आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस भी कॉलेज में आए, किसी भी डिपार्टमेंट में आए, उसमें जाएंगे आप ऑफलाइन। कहने का मतलब वहाँ जाएंगे, जाने के बाद उस पर आप मोहर लगाएंगे। मोहर लगाने के बाद स्टैम्प कर के सभी जो डिटेल्स हैं उन सबको फिल करने के बाद आपको उसी को ही दोबारा से प्रिंट करना है और अपनी जो पोर्टल है उसी पे लॉगिन करके दोबारा से लगा देना। तो लगाने के बाद जब आप पूरा प्रोसेस ये कर देंगे, लगाने के बाद जो है आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। तो जब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या क्या याद रखनी है। तो जो बातें हमें याद रखनी है वो सबसे पहले तो ये है कि आपको आईडी और पासवर्ड अपना याद रखना है, उसको कहीं नोट डाउन कर लेना है, समझ गए। क्योंकि उस पर जो आईडी पासवर्ड आपका मिलेगा और आपका जो मोबाइल नंबर उसमें अटैच होगा, क्योंकि वहीं पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका कौन से लेवल पे जो आपकी स्कॉलरशिप पे पार हुई है। कहने का मतलब पहला इंस्टीट्यूट जो आएगा लेवल आपका इंस्टीट्यूट लेवल आएगा, समझ गए, जो कि आपको कॉलेज वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद स्टेट के बाद आपकी जो है स्कॉलरशिप आ जाती है, समझ गए। देखिए, जब आपका स्कॉलरशिप पे पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि बोनाफाइड लगाना है, बोनाफाइड आएगा, उसको आपको कॉलेज से वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद आपको जो दोबारा से उसको आपके लॉगिन करके पोर्टल पे लगा देना। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो है पूरा सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद अब देखिए आगे प्रोसेस आगे होना क्या वाला है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं पोर्टल पर, उन सभी को जो है आपको कॉलेज में जाके वेरीफाई कराना होता है। कॉलेज में आप ले जाएंगे उसकी हार्ड कॉपी, और कम से कम एक कॉपी तो आप बना के ले जाइए। एक कॉपी को आप जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सबको कॉलेज में ले जाइए, और वहाँ पे उनसे कहिए। ये अधिकतर मैं आपको बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैब होती हैं, लैब में होता है या विंडो पे होता है, तो दो ही जगह चेक करना जाके। ये नहीं कि किसी अलग डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ काम नहीं होगा। लैब में बात करना, और डायरेक्ट अगर आप कहोगे कि मुझे एनएसपी की जो मैंने स्कॉलरशिप भरी उसके मुझे कहाँ जमा करना है, क्योंकि सबसे पहले तो आप जाएंगे अपना स्टम्प लगाने, तो आप पहले ही जान जाएंगे कि हाँ मुझे कहाँ अपने जो है वेरीफाई कराना है डॉक्यूमेंट्स, समझ गए। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी को आपको हार्ड कॉपी में देनी पड़ेगी। देने के बाद वो आपका कॉलेज लेवल पे वेरीफाई करेंगे। वो वेरीफाई जैसे कर देंगे, आपके पास मैसेज आएगा जो आपने नंबर डाला है, और नंबर ऐसा डालना जो चालू हो, समझ गए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नंबर पे ही मिलती है। ईमेल आईडी पे बहुत रेयर चांस है, ईमेल आईडी पे तो होता नहीं है, पर जो आपके मैसेज पे ही आएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप जैसे आएगी आपकी तो भी मैसेज आएगा। और जिस लेवल पे पार होगी स्कॉलरशिप आपकी, जिस पे वेरीफाई हो जाएगी उस पर आपका उस पर मिलेगा। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट लेवल पे जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट लेवल का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई हो चुकी है और स्टेट लेवल के चली गई है। आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको पोर्टल पे ही मिलेंगी, जो आप लॉगिन करके आएंगे, समझ गए। और बाकी इसके अदर मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया, समझ गए। और जैसे स्कॉलरशिप पार हो जाती है आपकी इंस्टीट्यूट के बाद आती है स्टेट के बाद आपकी जो है स्कॉलरशिप आ जाती है। और 10 से 15 हज़ार स्कॉलरशिप आती है, जो कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछी और उन्होंने फिल कर दी भी दी है, समझ गए। उन्होंने पूरा फिल भी कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं वो, केएमसी के,
और उन्होंने अपनी जो है स्कॉलरशिप फिल भी कर दी है, सब कुछ बता दिया उन्होंने मुझे। और मैं आप सभी को कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था, पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA और ग्रेजुएशन सब कर लिया, पर मैंने कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ली है। तो स्कॉलरशिप का मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं था। तो NSP के बारे में मैंने जाना, सब कुछ करा, उसके बाद सारा आपको मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अगर इसके रिगार्डिंग अभी आपकी कोई और क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर मुझे पर्सनली मैसेज करो, आपका जो भी डाउट है। समझ गए? ये सब इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी आपका NSP के रिगार्डिंग और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, उसका भी हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।